Good morning, students. As you know, I am Baleswar sir, and now I am going to teach you EVS. That means the environmental studies. Looking around, you know very well about it, and you are just in a 5 class. I am going to start lesson 1. That lesson names super senses. You know very well about super senses. Sense that means sense, buddhi, vivek. You know, and it is starting. Has this ever happened to you? Has this ever happened to you? Has this ever happened to you? Means क्या आपके साथ ऐसा कभी हुआ है? क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है? Has this ever happened to you? क्या तुम्हारे साथ, क्या आपके साथ ऐसा कभी कुछ हुआ है? यदि हुआ है तो हम यहाँ जिक्र करेंगे, अपने मन में सोचेंगे. We are thinking in our thought what type of work, and we are starting the chapter super senses. As you were eating in the playground, यानी आप प्लेग्राउंड माने समझ रहे हैं ना कि खेल के मैदान में आप क्या कर रहे हैं कि खा रहे हैं. आप खेल के मैदान में क्या कर रहे हैं? खा रहे हैं. An eagle flew through and took away your roti. An eagle flew. एक एगल आता है. एगल समझ रहे हैं? एक एगल आता है और क्या करता है? टुक योर रोटी, आपके रोटी को लेकर उड़ जाता है. Suppose you were eating in the roti in a playground, and an eagle flew down and took away your roti. आपके रोटी को एगल क्या करता है कि लेके उड़ जाता है, भाग जाता है. ठीक है, राइट. Now you dropped something sweet on the ground. You dropped something sweet on the ground, and within minutes many ants collect around it. You dropped something sweet on the ground, and within minutes many ants collect around it. सपोज करिए कि आप कुछ मीठे चीज को खा रहे हैं. यू आर ईटिंग, यानी आप कुछ मीठे चीज को क्या कर रहे हैं? खा रहे हैं. सम स्वीट थिंग्स, आप मीठे वस्तु को खा रहे हैं. जैसे एज फॉर एग्जाम्पल शुगर, एनी टाइप ऑफ स्वीट्स. और कुछ ही पल में आप देखेंगे, क्या देखेंगे कि वहां आसपास में क्या होंगे? सम एंड्स, कुछ वहां चींटियां इकट्ठा हो जाती है. क्या आपके साथ ऐसा हुआ है? वही बात आपसे पूछा जा रहा है. द सेम मैटर आस्किंग टू यू, हैज दिस एवर हैपेंड टू यू? यही बात आपसे पूछा जा रहा है, क्या आपके साथ ऐसा कभी हुआ है? Suppose as you walk softly past a sleeping dog, its ear shut up at once. Suppose as you walked softly past a sleeping dog, एक सोया हुआ कुत्ता है, उसके पास से आप धीरे धीरे क्रश कर रहे हैं. slowly you are crushing. आप वहां से क्या कर रहे हैं? धीरे धीरे क्रश कर रहे हैं. इट्स ईयर्स शूट अप एट वंस. तब तक आपको कुत्ता जाते हुए समझ लेता है ना, कुत्ता आपको समझ लेता है कि यहां से कोई जा रहा है. बिकॉज यू नो वेरी वेल अबाउट इट, द लिसनिंग पावर ऑफ डॉग इज वेरी लो लेवल. एज यू नो, द लिसनिंग पावर is measurement
in hottest power. You know, in science, hottest power, Z power, listening power, management is hottest power. You know, as for example, the animals listening power is 0 to 20 hertz. 0 to 20 hertz. I mean 0 hertz to 20 hertz. The animal listening power 0 hertz to 20 hertz. And human listening power is 20 hertz to 20,000 hertz. 20,000 hertz. And highly listening power, as for example, bat. Do you know bat? Chamgadar, bat listening power is 20,000 hertz to above. Right? I mean, एक जानवर के सुनने की क्षमता 0 हर्ट्ज से लेकर 20 हर्ट्ज के बीच में होता है। बहुत लो लेवल के साउंड को सुन पाता है और वो आसानी से अंदाजा लगा पाता है। जैसे कुत्ते के बारे में बताया गया कि स्लोली जाने के बावजूद भी क्या होता है कि कुत्ते को आभास हो जाता है, एहसास हो जाता है कि कुछ हो रहा है, कोई जा रहा है। एंड ह्यूमन लिसनिंग पावर 20 to 20,000 यानी हर्ट्ज, यानी 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज के बीच में मनुष्य के सुनने की क्षमता होती है। अगर इससे कम साउंड होगा, द लेस देन 20 हर्ट्ज, मैन कांट लिसन, यानी मनुष्य उसको नहीं सुन सकता है। एंड 20,000 अबव आल्सो मैन कांट लिसन, मनुष्य उसको भी नहीं सुन सकता है। इस तरह से सबसे अगर अबव कहा जाता है कि चमगादड़ जो होते हैं 20,000 हर्ट्ज से भी ऊपर के साउंड को ऑब्जर्व कर पाते हैं, सुन पाते हैं। नाउ व्हाई डज इट हैपन थिंक एंड टेल? नाउ डज इट हैपन थिंक एंड टेल। चलिए अब इसमें कुछ कैसे होता है हम सोचते हैं और बताते हैं। ओके, एनिमल्स ऑल्सो हैव डिफरेंट सेंसेस। They can see, hear, taste, smell, and feel. Some animals can see their prey from far away. That means जानवरों के जो सुनने की क्षमता होती है, जो अभी मैंने जिक्र किया, the listening power of the animals, see, looking power, देखने की क्षमता, hearing, वही लिसनिंग पावर, सुनने की क्षमता, टेस्ट, स्वाद लेने की क्षमता, स्मेल, सुगंध, घ्राण शक्ति जिसको बोलते हैं, सूंघने की क्षमता। एज एग्जाम्पल, आप देखते हैं कि आपके घरों में कभी कुछ बन रहा होता है, कुछ इस तरह के अटपटे भोजन, आसपास के कुत्ते, डॉग्स क्या करते हैं? द स्मेलिंग पावर से क्या करते हैं कि आके आसपास में घूमने लगते हैं। उनको एहसास हो जाता है कि आपके घर में कुछ बन रहा है। दैट इज द स्मेलिंग पावर। यही उनकी सूंघने की क्षमता भी तेज होती है। जैसे शेर होते हैं, जंगली जानवर होते हैं, लायन, तो उनके स्मेलिंग पावर बहुत तेज होता है। हाईली स्मेलिंग पावर, यानी बहुत तेजी से सूंघ लेते हैं, बहुत दूर आदमी को समझ लेते हैं कि कोई मनुष्य आसपास में भ्रमण कर रहा है, और वो स्मेलिंग पावर के माध्यम से मनुष्य पे अटैक कर सकते हैं। अंडरस्टैंड? नाउ सम कैन हियर इवन द faintest sound, and some animals can find their friends by their smell. The animal's world is full of examples of amazing senses. The animal's words is full of senses, full of examples of amazing senses. You understand?
नाउ आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि जो जानवर होते हैं, कोई भी जानवर, उसके सूंघने की क्षमता, उसके सूंघने की क्षमता के साथ साथ उसके अंदर जो भी क्षमताएं होता है, वह सुनने की क्षमता, ये सारे उसके अंदर मौजूद होता है, जो मनुष्य से बहुत नीचे के साउंड को सुन सकता है और सूंघ भी सकता है। ह्यूमन में और एनिमल्स में यह एक तरह का क्या हो सकता है, डिफरेंसेस हो सकता है। हाउ डिड द एंट रिकॉग्नाइज अ फ्रेंड? हाउ डिड द एंट रिकॉग्नाइज अ फ्रेंड? That is, an ant was going along on the around. Understand? It saw a group of ants coming from the other side. The first ant quickly came back to its hole. The ant guarding the hole recognized it and let it in. Understand? Now थिंक एंड टेल। चलिए कुछ हम लोग सोचते हैं और कहते हैं। क्या सोचते हैं और क्या कहते हैं? हाउ डिड द एंट नो दैट द अदर एंट्स वेयर नॉट फ्रॉम इट्स ग्रुप्स? एंड हाउ डिड द गॉड एंट रिकॉग्नाइज दिस एंट? अंडरस्टैंड? अंडरस्टैंड? ओके, थैंक यू. Now I am closing this class for today. I will again meet you tomorrow. That's all. Thank you.